किसी समय एक किंग था जो को कंट्रोल करता था, लेकिन एक दिन एक साधारण आदमी ने उसकी पूरी ताकत छीन ली, और वो भी बिना तलवार चलाए। कैसे? पावर के उस छुपे हुए रूल को फॉलो करके, जो आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोग सीक्रेटली इस्तेमाल करते हैं। पावर एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा है, पर पूरी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आपके ऑफिस में कौन आगे बढ़ेगा? रिश्तों में किसकी चलेगी? दुनिया आपको सुनेगी या इग्नोर करेगी? सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है, पावर। लेकिन क्या आपको वो रूल्स पता है जो सेंचुरी से राजाओं, CEOs, पॉलिटिशियंस और वर्ल्ड के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच चलते आ रहे हैं? अगर नहीं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये है आपकी पूरी लाइफ की स्ट्रैटेजी गाइड। वेलकम टू समरी से सक्सेस, जहां नॉलेज बनता है पावर। आज हम कवर करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर, एक ऐसी किताब जो सिखाती है कैसे दुनिया के असली गेम को खेला जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा और शायद आपको एक नया पावरफुल प्लेयर बना दे। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की गलती मत करो। एक लड़का था, राघव, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और एम्बिशन से भरा हुआ। उसने एक नई इंटर्नशिप शुरू की एक बड़े स्टार्टअप में, जहां उसके मैनेजर थे मिस्टर कपूर। 15 साल का एक्सपीरियंस, काम पर्सनैलिटी, लेकिन थोड़ा इनसिक्योर। राघव ने काम संभाला और पहले ही हफ्ते में सबको इंप्रेस कर दिया। उसके आइडियाज इनोवेटिव थे, प्रेजेंटेशंस फ्लॉलेस थी और क्लाइंट्स तक उससे पर्सनली बात करने लगे। सब कहने लगे, राघव इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी। एक दिन ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग थी। कपूर सर ने प्रेजेंटेशन तैयार की थी, लेकिन राघव ने उसमें कई सुधार कर दिए और वो इंप्रूवमेंट्स इतने जबरदस्त थे कि क्लाइंट ने मीटिंग में कहा, मिस्टर कपूर, योर टीम इज गुड, बट दिस बॉय राघव, ही इज ब्रिलियंट। कपूर सर ने मुस्कुराकर सर हिलाया, लेकिन उस दिन के बाद राघव का डाउनफॉल शुरू हो गया। उसे साइड प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, मीटिंग से बाहर रखा जाने लगा और 3 महीने बाद एक बहाने से उसे निकाल दिया गया। राघव को समझ नहीं आया कि गलती क्या हुई। यही है लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। जब भी आप ऐसे इंसान के सामने ज्यादा चमकने लगते हैं जो खुद को पावरफुल समझता है, चाहे वो आपका बॉस हो, टीचर या कोई सीनियर, वो आपको थ्रेट मानने लगता है। पावरफुल लोग चाहते हैं कि उन्हें सुपीरियर फील हो, उन्हें रिस्पेक्ट मिले, और जैसे ही आप उनकी पोजीशन को ओवरशैडो करने लगते हैं, वो डरने लगते हैं कि कहीं आप उन्हें रिप्लेस न कर दो। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, Make your masters appear more brilliant than they are, and you will attain the heights of power. इसका मतलब ये नहीं कि आप स्मार्ट ना बनो, बल्कि स्मार्टली प्ले करो। अपने मास्टर को शाइन करने दो और खुद बैकग्राउंड से पावर बिल्ड करो, क्योंकि जो स्पॉटलाइट में है वो ज्यादा जलता है, लेकिन जो पीछे से गेम कंट्रोल करता है वही असली विनर होता है। पावर पाने के लिए सबसे पहले अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखो और दूसरों के ईगो को समझना भी। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, बल्कि दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। मीट अमित, एक सीधा सादा लड़का जिसने अपने चाइल्डहुड दोस्त रोहित के साथ मिलकर एक YouTube चैनल शुरू किया। दोनों की केमिस्ट्री गजब थी। अमित कंटेंट बनाता था, स्क्रिप्ट्स लिखता था और रोहित वीडियो शूट और एडिटिंग करता था। धीरे धीरे चैनल ग्रो करने लगा। 1 लाख सब्सक्राइबर्स, स्पॉन्सरशिप्स आने लगे, लोग जानने लगे। लेकिन फिर एक दिन अमित ने देखा कि चैनल के इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पोस्ट्स आ रहे थे जो उसने नहीं बनाए थे। वो कंफ्यूज था। जब उसने रोहित से पूछा, रोहित ने कहा, टेंशन मत ले, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए किया है। अमित ने भरोसा किया, लेकिन फिर एक शॉक देने वाला मोमेंट आया। एक मॉर्निंग को जब उसने YouTube खोला, चैनल का नाम बदल चुका था।
ब्रांडिंग, ईमेल, सब कुछ चेंज हो चुका था। रोहित ने उसका चैनल खुद के नाम पर कर लिया था और अमित को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो आप अपनी गार्ड गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त आपकी वीकनेस जानते हैं। आपका ट्रस्ट उनका ओवर कॉन्फिडेंस बन सकता है और जब भी उनको लगे कि वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, दे माइट बीट्रे। दूसरी तरफ, अगर आप अपने दुश्मन को मौका देते हैं, वो खुद को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता और वो अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करता है। हिस्ट्री में भी देखो, कई बार किंग्स ने अपने पुराने दुश्मनों को अपने मिनिस्टर्स बनाया क्योंकि वो लॉयल साबित हुए। आपको ना किसी से नफरत करनी है, ना अंधा भरोसा। दोस्ती में भी थोड़ा स्पेस रखो और दुश्मनी में भी थोड़ी स्ट्रैटेजी। हर इंसान से एक्सपेक्ट मत करो कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज है। पावरफुल बनना है तो दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाओ। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को छुपा कर रखो। प्रिया एक टैलेंटेड और एम्बिशियस ग्राफिक डिजाइनर, जिसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी जॉब छोड़कर खुद का फ्रीलांस बिजनेस शुरू करेगी। लेकिन प्रिया को एक डर था, कहीं उसकी कंपनी उसे लीगल प्रॉब्लम में न डाल दे या उसके आइडियाज को किसी और से पहले ना लॉन्च करवा दे। उसने स्मार्टली गेम खेला। वो ऑफिस में पहले से ज्यादा हेल्पफुल बन गई। हर फ्राइडे स्नैक्स लाने लगी और हर किसी से बोलती, मैं तो यही काम करते करते सेटल हो जाऊंगी। इवन हर मैनेजर सोचने लगा कि प्रिया एकदम लॉयल है, लेकिन असल में वो रातों को क्लाइंट से बात करती, अपने फ्रीलांस पोर्टफोलियो बनाती और धीरे धीरे काम सिक्योर करती रही। 3 महीने बाद जब उसकी अर्निंग्स जॉब से ज्यादा हो गई, उसने एक फॉर्मल नोटिस दिया और पीसफुली रिजाइन कर दिया। कंपनी शॉक में थी, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि प्रिया ने अपने इंटेंशंस छुपा कर रखे और बिना किसी ड्रामा के अपनी गेम साइलेंटली जीत ली। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इफ यू मेक योर इंटेंशंस टू क्लियर, people will find ways to block you. But if they don't know what you are up to, they can't prepare against you. पावर की दुनिया में डायरेक्टनेस एक वीकनेस बन सकती है। जब लोग जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हो, तो या तो वो आपसे डरते हैं या आपके रास्ते में रुकावट डालने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने इरादों को केयरफुली डिस्गाइज करते हो, जैसे एक मैजिशियन, तो आप लोगों को सरप्राइज कर सकते हो। एप्पल का आईफोन स्टीव जॉब्स ने कभी रिवील नहीं किया कि वो फोन बना रहे हैं। उन्होंने सबका अटेंशन आईपॉड, मैक और आईट्यून्स पर रखा और फिर एक ही दिन में पूरी दुनिया को शूक कर दिया। रिजल्ट, कॉम्पिटिटर्स प्रिपेयर भी नहीं कर पाए। पावर साइलेंटली बिल्ड होती है। शोर मचाने वाले अक्सर अर्ली एक्सपोज हो जाते हैं। साइलेंस आपकी स्ट्रैटेजी है और मिस्ट्री आपका सबसे बड़ा वेपन। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जितना जरूरी हो उससे कम बोलो। नेहा एक जूनियर एग्जीक्यूटिव थी एक बड़ी एमएनसी में। वो बहुत स्मार्ट थी, पर ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा डरती थी। मीटिंग में जब बॉस सवाल पूछते तो नेहा अक्सर बहुत ज्यादा बोलने लगती, हर चीज एक्सप्लेन करने लगती, इतना कि दूसरों को भी कंफ्यूज कर देती। एक दिन टीम मीटिंग थी और नेहा ने अपने आइडिया को डिटेल में समझाना शुरू किया। बॉस ने बीच में ही इंटरप्ट किया और कहा, नेहा, बस इतना ही कहो कि आप कहना चाहती हो। मीटिंग के बाद नेहा को समझ आया कि ज्यादा बोलने से लोग ध्यान कम देते हैं और आपकी बात डाइल्यूट हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द मोर यू से, द मोर कॉमन यू अपीयर एंड द लेस इन कंट्रोल। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आपकी बात का असर कम हो जाता है। लोग आपके इरादों को समझने लगते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप खुद को कमजोर दिखाते हैं क्योंकि बोलते बोलते आप अपनी कमजोरी या अनसर्टेनिटी दिखा सकते हैं। पावरफुल लोग वही करते हैं जो जरूरी होता है। वो कंसाइज, क्लियर और मिस्टीरियस रहते हैं। कम बोलो पर असरदार बोलो। कम शब्दों में बड़ी बातें छुपी होती हैं। ये तरीका आपको ज्यादा पावरफुल और रिस्पेक्टेड बनाता है। लॉ 5,
So much depends on reputation. Guard it with your life. आपकी रेप्यूटेशन आपके पावर की नींव है, इसे अपनी जान की तरह बचाओ। विक्रम एक लोकल बिजनेसमैन था जो अपनी मेहनत से छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था और लोग उसकी सर्विस और ऑनेस्टी की तारीफ करने लगे थे। लेकिन एक दिन शहर में एक नया कॉम्पिटिटर आया, बड़ा और फ्लैशी। उसने विक्रम के रेस्टोरेंट के बारे में गलत रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए, जैसे कि विक्रम की हाइजीन खराब है या वो पैसे लेकर खराब सर्विस देता है। जल्द ही विक्रम के रेगुलर कस्टमर्स कम होने लगे, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने कम्युनिटी मीटिंग्स की, अपने कस्टमर्स के लिए फ्री टेस्टिंग इवेंट्स रखे और धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस जीता। आज विक्रम का रेस्टोरेंट शहर में सबसे भरोसेमंद और रिस्पेक्टेड माना जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रेप्यूटेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पावर। विद अ गुड रेप्यूटेशन यू कैन इन्फ्लुएंस एंड इंटिमिडेट। विदाउट इट यू आर वल्नरेबल। अगर आपकी रेप्यूटेशन खराब हो जाती है तो लोग आपके साथ काम करने, आपकी बात सुनने या आपकी वैल्यू मानने से कतराते हैं, और एक बार ये डैमेज हो जाए, इसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पावरफुल लोग हर कदम पर अपनी इमेज और नाम को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो सच बोलना हो या समय पर चुप रहना। अपनी रेप्यूटेशन को अपना सबसे बड़ा एसेट समझो। इसे बचाने के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर हाल में ध्यान आकर्षित करो। अंजलि एक एस्पायरिंग सिंगर थी जो अपनी आवाज से लोगों का दिल जीतना चाहती थी, लेकिन वो कंपटीशन में खो जाती थी क्योंकि लोग उसे भूल जाते थे। फिर एक दिन उसने सोचा कि सिर्फ अच्छा गाना ही काफी नहीं है, उसे अपनी यूनिकनेस दिखानी होगी। अंजलि ने एक बार एक पब्लिक इवेंट में पिंक कलर की चमकदार ड्रेस पहनी और अपने गाने के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड डांस किया। सब लोग देखते रह गए और उसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स अचानक बढ़ गए। अब अंजलि हर परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा करती जिससे लोग उसकी बात जरूर करें, चाहे वो कोई मजेदार बात हो या कुछ अलग। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, विजिबिलिटी इज पावर। इफ यू मेक योरसेल्फ स्केर्स, पीपल फॉरगेट यू। इफ यू आर ऑलवेज इन द स्पॉटलाइट, यू कंट्रोल द गेम। पावर वाले इंसान वो होते हैं जो क्राउड में अलग दिखते हैं। चुप रहने वाले फेड हो जाते हैं, लेकिन जो ध्यान आकर्षित करते हैं वही इन्फ्लुएंस करते हैं। अपनी यूनिकनेस को पहचानो और उसे खुलकर दिखाओ। दूसरों की नजरों में बने रहना ही सबसे बड़ा पावर है। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू दी वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों को काम करने दो, लेकिन सफलता का श्रेय खुद लो। रोहित एक स्टार्टअप के को-फाउंडर थे। उनके पास आइडियाज की कमी नहीं थी, लेकिन कोडिंग और टेक्निकल काम में उतने एक्सपर्ट्स नहीं थे। तो उन्होंने अपने दोस्तों और टीम के मेंबर्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने दिया। लेकिन जब प्रेजेंटेशंस और क्लाइंट मीटिंग्स होती, रोहित हमेशा अपने टीम के काम को हाईलाइट करते और क्लाइंट्स को दिखाते कि ये सब उनकी लीडरशिप और विजन की वजह से हुआ है। धीरे धीरे रोहित की रेप्यूटेशन ग्रो होने लगी। वो बंदा है जो रिजल्ट्स लाता है। टाइम के साथ रोहित के कनेक्शंस भी बढ़े और इन्वेस्टर्स उनके साथ जुड़ने लगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यूज द ब्रेन्स एंड लेबर ऑफ अदर्स टू फर्दर योर ओन कॉज। नेवर डू योरसेल्फ व्हाट अदर्स कैन डू फॉर यू। पावर का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करवाना और उसका फायदा उठाना है। लेकिन ध्यान रखें, यहां मकसद दूसरों को एक्सप्लॉइट करना नहीं, बल्कि उनकी ताकत और स्किल्स का सही इस्तेमाल करना है और अपनी लीडरशिप दिखाना है। स्मार्ट बनो, दूसरों की मेहनत से खुद को ऊपर उठाओ, लेकिन हमेशा खुद को क्रेडिट दो, क्योंकि दुनिया वही याद रखती है जो सबसे आगे दिखता है। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़े तो जाल भी बिछाओ। समीर एक स्मॉल बिजनेस ओनर था जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता था। उसका कॉम्पिटिटर आकाश अग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स अपनाता था, डिस्काउंट्स देता, ऑफर्स लाता और समीर के कस्टमर्स को छीनने की कोशिश करता था। समीर ने सोचा
बल्कि सीधे मुकाबला करने से नुकसान होगा। तो उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने अपने शॉप में एक एक्सक्लूसिव और लिमिटेड एडिशन गैजेट रखा जिसकी डिमांड बहुत थी, लेकिन कोई और उसे आसानी से नहीं ला पा रहा था। यह गैजेट समीर ने डेलिबरेटली रेयर रखा ताकि लोग उसकी दुकान पर आएं। धीरे धीरे लोग उसी गैजेट के लिए समीर की दुकान पर आने लगे और जब वो आए तो बाकी सामान भी खरीदते गए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, When you force others to act, you are the one with the power. Make them come to you. जब आप लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करते हो तो आप सिचुएशन कंट्रोल करते हो। इस स्ट्रैटेजी में पेशेंस और प्लानिंग चाहिए। आपको ऐसा कुछ देना पड़ता है जो लोग चाहते हो ताकि वो आपकी तरफ आकर्षित हो। अपने इरादों को छुपाएं और दूसरों को अपने पास आने दे। जरा सा जाल बिछाओ और पावर अपने हाथ में लो। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। राकेश एक ऑफिस में नया एम्प्लॉय था। उसके एक सीनियर कोवर्कर विजय हमेशा अपनी बात थोपने की कोशिश करता था और हर छोटी बात पर बहस करता था, लेकिन राकेश ने बहस में फंसने से बचा। उसने अपने काम पर फोकस किया, डेडलाइंस पूरे किए, क्वालिटी बढ़िया दी और नए आइडियाज लाए। धीरे धीरे टीम के सारे लोग और मैनेजर ने राकेश की मेहनत को देखा और रिस्पेक्ट करने लगे। विजय की बहसें धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि काम से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ब्रीड रिजेंटमेंट एंड डिफेंसिवनेस। योर पावर बढ़ेगा जब आप दिखाओगे, बोलकर नहीं। बहसों में जीतना मुश्किल है क्योंकि लोग इमोशंस में फंस जाते हैं, लेकिन एक्शंस में कोई शक नहीं रहता। अपनी बात को काम से साबित करो क्योंकि काम हमेशा लाउडर होता है शब्दों से। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दूसरों की नकारात्मकता और बदकिस्मती से बचो। मीरा एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर थी। उसके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा परेशान रहते थे, हर बात में दुख खोजते थे और फेलियर को अपना तकदीर मान लेते थे। शुरुआत में मीरा उनके साथ ज्यादा वक्त बिताती थी, उनकी बातें सुनती थी और उनकी नेगेटिविटी उसे भी अफेक्ट करने लगी। धीरे धीरे उसके खुद के कॉन्फिडेंस में कमी आने लगी और बिजनेस में भी सेटबैक्स आने लगे। एक दिन मीरा ने सोचा, अगर मैं ऐसे लोगों के करीब रहूंगी तो मेरी ग्रोथ भी रुक जाएगी। उसने धीरे धीरे उन नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी शुरू की और पॉजिटिव, मोटिवेटेड लोगों के साथ टाइम बिताने लगी। उसकी एनर्जी वापस आई, उसका माइंडसेट स्ट्रांग हुआ और उसका बिजनेस भी तेजी से ग्रो करने लगा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इमोशंस और माइंडसेट कंटेजियस होते हैं। अगर आप नेगेटिव या अनलकी लोगों के आसपास रहोगे तो उनकी एनर्जी और सोच आपके ऊपर भी असर करेगी। ये न केवल आपका कॉन्फिडेंस कम करती है बल्कि आपके डिसीजंस और एक्शंस को भी प्रभावित करती है। नेगेटिव लोग अक्सर अपनी फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं और प्रोग्रेस करने से डरते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से आपको भी ऐसा ही एटीट्यूड अडॉप्ट करने का खतरा रहता है। आपके आसपास के लोग आपकी सक्सेस या फेलियर में बड़ा रोल निभाते हैं, इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखो जो आपको नीचे खींचते हैं। अपनी एनर्जी और माइंडसेट को पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों से घेरो ताकि आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाए। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को आप पर निर्भर रहना सीखो। रिया एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर थी। वो अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी की वजह से कंपनी में बहुत वैल्यूएबल थी, लेकिन उसने सिर्फ अच्छा काम करना ही नहीं सीखा था बल्कि अपनी नॉलेज और नेटवर्क को इस तरह मैनेज किया कि लोग उसे जरूरत समझें। कई बार जब कोलीग्स या क्लाइंट्स को मुश्किल प्रोजेक्ट्स आते तो वो सीधे रिया के पास आती क्योंकि वो जानती थी कि रिया के बिना काम पूरा नहीं होगा। रिया ने हमेशा अपनी एक्सपर्टीज को और बढ़ाया और नए टूल्स सीखकर खुद को यूनिक बनाया, इसलिए लोग उस पर डिपेंड करते गए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द मोर पीपल डिपेंड ऑन यू, द मोर फ्रीडम एंड पावर यू गेट।
इफ यू मेक योर सेल्फ इंडिस्पेंसिबल, यू कंट्रोल द गेम। अगर आप ऐसा बन जाओ कि आपके बिना काम रुका रहे, तो लोग आपकी कद्र करेंगे, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा और लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप सेल्फिश बन जाओ या दूसरों को एक्सप्लॉइट करो, बल्कि अपनी स्किल्स, नॉलेज और रिलेशनशिप्स को इस तरह बनाओ कि लोग आपके भरोसे रहें। अपनी एक्सपर्टीज और स्किल्स को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आप पर निर्भर हों। डिपेंडेंसी ही पावर का असली सीक्रेट है, इसलिए खुद को इंडिस्पेंसिबल बनाओ और फिर देखो कैसे आपकी रिस्पेक्ट और कंट्रोल बढ़ती है। लॉ बार है, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। चुनिंदा ईमानदारी और जेनरोसिटी का इस्तेमाल करके अपने विरोधी को बेहोश कर दो। अर्जुन एक टैलेंटेड नेगोशिएटर था। जब भी उसे टफ डील करनी होती, वो हमेशा सीधे सामने वाले पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन अर्जुन ने एक स्मार्ट टैक्टिक सीखी थी। कभी कभी वो सच बोलता था, थोड़ी जेनरोसिटी दिखाता था, ताकि सामने वाला उसे पूरी तरह थ्रेट न समझे। जैसे उसने एक बार अपने कॉम्पिटिटर को एक छोटी सी गिफ्ट दी और कुछ सच्चाई बताई, जिससे कॉम्पिटिटर का भरोसा जीत लिया। फिर अर्जुन ने उसी मौके पर बड़ा डील अपने फेवर में कर लिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, प्योर ऑनेस्टी इज डेंजरस बिकॉज इट मेक्स यू वल्नरेबल, बट सिलेक्टिव ऑनेस्टी कंबाइंड विद जेनरोसिटी कैन डिसआर्म योर ओपोनेंट्स। जब आप थोड़ा सच बोलते हो और जेनरोसिटी दिखाते हो, तो सामने वाला आपको कमजोर नहीं समझता, बल्कि आपके प्रति ट्रस्ट करता है। इस टैक्टिक से आप उनके गार्ड्स को नीचे ला सकते हो और फिर अपनी ट्रू स्ट्रैटेजी पर काम कर सकते हो। कभी कभी सच बोलना और थोड़ी जेनरोसिटी दिखाना आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ये आपके ओपोनेंट्स को बेहोश करने जैसा होता है। वो सोचते हैं कि आप सेफ है, जबकि आप अपनी चालें चल रहे होते हो।